तो हाल ही में न्यूज़ में जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रा है डीपीआई, उसको लेके काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं। तो मैंने सोचा इसको पूरा ही कवर करते हैं कि कैसा कैसी ना। तो अगर हम लोग डीपीआई की बात करें तो देखो, पहले तो होता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गांव में कोई बंदा बैठा हुआ है या एक बंदा जो दिल्ली में बैठा हुआ है, दोनों पे गवर्नेंस की कोई भी सुविधा हो या इवन दो जॉब हो, अपॉर्चुनिटीज हो, जो बंदा पहले दिल्ली में बैठा हुआ है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ऑब्वियसली उसको पहले मिलेंगी। जो रिमोट एरिया में बैठा बंदा है उसको बाद में मिलेंगी। किस वजह से? क्योंकि हमारा इंफ्रा ही अच्छा नहीं है। अंग्रेज हमारे पास में 50,000 किलोमीटर तकरीबन की ट्रेन लाइन बिछा के गए थे। आज भी हमारे देश में 65,000 किलोमीटर ही हैं, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने डेवलपमेंट भी नहीं किया उसमें। नेशनल हाईवे भी आज देश की टोटल रोड्स में मात्र 2% नेशनल हाईवेज है, तो उसमें भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किया है। तो ये जो फिजिकल गैप्स है, क्योंकि फिजिकल इंफ्रा जब भी हम बढ़ाते हैं, देखो पहले तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, साथ ही साथ में फिजिकल इंफ्रा जब भी बढ़ाना हो तो उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि तुम सड़कें बनाओगे और भी बिजली पहुंचाओगे, पानी पहुंचाओगे, तो उसमें सब में समय लगता है। इन सब चीज़ों को ही टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने डिजिटल रेट से इंफ्रा बढ़ाने की बात की थी। इसको ही हम लोग कहते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि हम देखते हैं ई श्रम पोर्टल है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है जिसके द्वारा लोगों को सीधे पैसे पहुंचा दिए जाते हैं। यूपीआई है, आज बंदे एक दूसरे को पैसा दे सकते हैं यूपीआई के तहत। दीक्षा पोर्टल है जिसके तहत तुम जितनी भी एनसीईआरटी से उनके वीडियोस बने रखे हैं तुम पढ़ सकते हो दीक्षा पोर्टल पे जाके। ई संजीवनी पोर्टल है। ये सब क्या है? सीधी सी बात है, गवर्नेंस और इवन दो नॉलेज हर क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो फिनटेक के क्षेत्र में हो, उन सब को ही ऐसा इंफ्रा बनाना, पब्लिक इंफ्रा डेवलप करना सरकार के द्वारा, जिससे ये सारी सुविधाएं, गवर्नमेंट की सुविधाएं और इवन दो ऐसी सामाजिक सुविधाएं जो इंसान को मिलनी चाहिए, वो इंसान को डिजिटली उपलब्ध हो। इसी को हम लोग कहते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने जो ई गवर्नेंस है उसको 2005 में शुरू किया था। आज तकरीबन 17 साल हो गए ई गवर्नेंस इंडिया में चलते हुए। और दैट्स वाई जब भी हम लोग डीपीआई की बात करते हैं तो उसमें हम लोग लीडिंग कंट्री हैं। आज ऑलमोस्ट हर चीज के लिए हम लोगों ने डिजिटल इंफ्रा बना रखा है भारत में। अब लेकिन बात आती है कि क्या डिजिटल इंफ्रा फिजिकल इंफ्रा से बेहतर है? तो देखो, फिजिकल इंफ्रा से डिजिटल इंफ्रा में कॉस्ट कम लगती है, इवन दो इंस्टॉलेशन बहुत आसान है। अभी तुम रोड बनाने जाओ, लग जाएंगे 4 महीने, 2 महीने, 5 महीने अगर बड़ी रोड होगी तो। और डिजिटल इंफ्रा बनाने में उतना समय नहीं लगता, पैसा भी कम लगता है। साथ ही साथ इम्पैक्ट, अभी तुम रोड बनाओगे उसका इम्पैक्ट तुम्हें 10 साल 15 साल में दिखाई देगा। यही अगर तुम कोई पोर्टल बना देते हो ऑनलाइन, उसका इंस्टेंट इम्पैक्ट दिखाई देता है तुम्हें। इसके बाद जैसे हम लोग अगर बात करें कि टेक्नोलॉजी को तुम अपग्रेड भी कर सकते हो आने वाले समय के साथ में। अभी एक रोड जो फूट गई है उसको अपग्रेड करने में बहुत समय लगेगा, पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने में टाइम नहीं लगेगा। टेक्नोलॉजी काफ़ी जल्दी की जा सकती है, एक अपडेट लाना है बस। अब ये तो हो गया कि फिजिकल से डिजिटल कैसे बेहतर है। अब अगर हम लोग बात करें अभी सरकार क्या कर रही है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर, तो हम लोग जानते हैं कि 4 चीज़ें तो अपने बजट में ही घोषित की गई थी। जैसे कि डिजिटल हेल्थ डेटाबेस घोषित किया गया था कि हर इंसान को एक डिजिटल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। उसका जितना भी डिजिटल डेटाबेस है, हेल्थ डेटाबेस, वो सब उस कार्ड में होगा, जिससे तुम डॉक्टर टू डॉक्टर अलग अलग जाते हो तो तुम्हें परेशानी ना हो, अपनी रिपोर्ट्स, कार्ड्स, ये सब चीज़ें साथ में ना रखनी पड़े। और इसके लिए भारत में अभी हम लोग देखते हैं 4-5 दिन पहले ही आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी लॉन्च कर दिया गया है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं स्किल को बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रेनिंग की भी बात चल रही है कि एक देश स्टैक करके प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसमें लोग ऑनलाइन जाके अलग अलग चीज़ें सीख सकते हैं। अभी क्या होता है, हम लोग फिजिकल इंफ्रा लगाते हैं, स्किल इंडिया मिशन के तहत हम लोग अलग अलग सेंटर्स बनाते हैं, लोग उनमें जा जाके चीज़ें सीखते हैं। अब उन चीज़ों को ही डिजिटली किया जाएगा। साथ साथ में एक चीज़ घोषित की गई थी यूलिप की। यूलिप का फुल फॉर्म है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्रोग्राम, और इवन दो प्लेटफॉर्म भी कुछ जगह कहा जाता है। और तो यूलिप में बेसिकली क्या है कि तुम सामान एक से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, उस सामान को मॉनिटर करना, वो कहाँ तक पहुँचा, कैसा है, पब्लिक सामान को बेसिकली इनको मॉनिटर करने के लिए, ट्रैक करने के लिए एक सिस्टम बनाया जा रहा है यूलिप। ये भी डिजिटल इंफ्रा के अंतर्गत आता है, जिससे आम इंसान को भी पता रहे कि आज मान लो यहाँ पे 4 चीज़ें हमें पब्लिकली नहीं मिल रही हैं, क्यों नहीं मिल रही हैं, सरकार की तरफ से क्या कमी आ रही है, ये तुम यूलिप प्लेटफॉर्म पे जाके पता कर पाओगे।
इसी के साथ साथ में हम देखते हैं कि जो डिफरेंट लोकेशंस पे जाने के लिए हम लोग ट्रैवल यूज़ करते हैं, और ट्रैवल के अलग अलग मोड्स का यूज करते हैं, एयर, वाटर, रोडें, तो रेल इवन दो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मोड्स को यूज करने के लिए तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट टिकट लेने पड़ते हैं, अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती है। ये सब ना करना पड़े तो इसके लिए भी ट्रेवल ट्रांसपोर्ट यूज के लिए भी एक सिंगल टिकट सिस्टम भी बनाया जा रहा है इंडिया में जल्दी ही। तो ये सारी चीज़ें, और ऊपर से हम देखते हैं पिछले 17 साल से हम जो डिजिटल मिशन चला रहे हैं, आज इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रा में दुनिया में लीडिंग स्टेट्स में आता है। अगर हम लोग बात करें कि डीपीआई से फ़ायदा क्या है, तो डीपीआई की बात करें तो एक बीसीजी करके एक रिसर्च सेंटर है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसके तहत 2030 तक अगर जिस हिसाब से इंडिया डीपीआई बढ़ा रहा है वैसे ही बढ़ाता रहा तो 35 लाख करोड़ रुपए के रोजगार जनरेट होंगे केवल और केवल इंडिया में। और ये पूरा का पूरा रोजगार इंडिया की जीडीपी का तकरीबन 5% होंगे उस समय। लेकिन स्टिल हर अच्छी चीज़ के साथ साथ में समस्याएं भी आती हैं, हम लोग जानते हैं। तो समस्याएं हैं जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं उनको लेकर, कि जो नॉन टेक्निकल लेयर है वो इन चीज़ों को एक्सेस कैसे करेगी, क्योंकि जो पहले से ही डिजिटली इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो तो डिस्क्रिमिनेशन और डिजिटल डिवाइड और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा लोगों के बीच में। यूज़ करना सिखाना सरकार को जरूरी है। अब सरकार इसके लिए क्या करती है, डीपीआई प्लेटफॉर्म तुम बना दोगे, तुम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दोगे, तुम अपग्रेड भी ला दोगे, तुम लीडिंग भी बन जाओगे, लेकिन लोगों को भी वहाँ लाना जरूरी है। अब देखो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। पहली प्रॉब्लम है कि लोगों को डिजिटल समझ नहीं आता इंडिया में। दूसरी प्रॉब्लम है कि डाटा प्रोटेक्शन, लोग आना चाहते हैं बट डाटा की प्रॉब्लम है, यहाँ डाटा लीक हुआ जा रहा, कहीं कुछ हुआ जा रहा, वो अपने डाटा को सेव करना चाहते हैं, दैट्स वाई सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है। और तीसरा आती है अकाउंटेबिलिटी। आज तुम ऑफलाइन मार्केट में जाके कुछ भी लेते हो या कोई भी चीज़ करते हो, वहाँ अकाउंटेबिलिटी है। इवन दो सरकार ने पब्लिक अकाउंटेबिलिटी देकर रखी है कि तुम कोर्ट जा सकते हो अगर तुम्हारे साथ में धोखा होता है या कुछ भी होता है, लेकिन यहीं पे अगर तुम्हारे साथ में ऑनलाइन फ्रॉड हो जाते हैं तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है। अभी भी इंडिया में हम लोग देखते हैं काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन ऐसी है जिनकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं लेता, तो अकाउंटेबिलिटी की भी प्रॉब्लम है। तो अब एक्सेस की प्रॉब्लम है पहली बात, तो दूसरी प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम है, डाटा प्रोटेक्शन, और तीसरा अकाउंटेबिलिटी। अब यहाँ ये तीनों चीज़ें इस समय सरकार को करने की जरूरत है। हम लोगों ने डिजिटल इंफ्रा काफ़ी अच्छा डेवलप कर लिया है, हमें कंसर्न्स, डाटा कंसर्न्स पे ध्यान देना होगा। हमें अपने डिजिटल इंफ्रा को यूनिवर्सल एक्सेस बनाना होगा जिससे महिलाएं इवन तो पुरुष दोनों ही उन्हें एक्सेस कर सकें और किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी को ऑनलाइन ना झेलना पड़े इन सब चीज़ों को लेकर। और साथ ही साथ हमें ऐसी संस्थाएं बनाने की ज़रूरत है जो अकाउंटेबल रहें जब भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आए, क्योंकि अगर कोई एक ऐसी संस्था होगी जो सरकार के द्वारा बनाई होगी तो लोगों को डिजिटली काम करने में डर नहीं लगेगा। उन्हें पता होगा कि अगर यहाँ पे कुछ हो जाता है, कुछ गलती हो जाती है, तो मैं उस एक्स संस्था के पास में जा सकता हूँ, वहाँ जाके अपनी रिपोर्ट लिखा सकता हूँ, इवन दो वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम मेरे साथ में इंटरनेट पे आई हुई है उसको बता सकता हूँ और यह मेरी फिजिकली मदद करेगी। तो दैट्स वाई हम जिस हिसाब से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट ला रहे हैं, हम लोगों ने ई श्रम लाया, डीबीटी लाया, यूपीआई लाया, दीक्षा लाया, ई संजीवनी लाया, और साथ साथ में हम लोग ई गवर्नेंस के लिए पोर्टल ला रहे हैं, यूलिप ला रहे हैं, डिजिटेक ला रहे हैं। साथ साथ में हमें यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी, प्रोटेक्शन और एक्सेस को भी करना जरूरी है सरकार को। और यही चीज़ें हैं जो डीपीआई को तो हमारे यहाँ बढ़ाएंगी, साथ साथ में लोगों को भी इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगी, और जिससे डिस्क्रिमिनेशन भी कम होगा। जो आज हम लोग देखते हैं कि सेक्स की वजह से लोगों को अलग अलग डिस्क्रिमिनेट किया जाता है या लोग जीडीपी में उतना योगदान नहीं कर पाते। हम आज भी जानते हैं, परसों वुमेन्स डे था, उस पर काफ़ी डाटा भी निकल के आए थे कि 50% जो इंडिया में महिलाएं रहती हैं उनमें से, मतलब जितनी महिलाएं काम करती हैं उनमें पहले तो केवल 50% महिलाएं हैं जो कभी काम करने की सोचती हैं, 30% महिलाएं हैं जो सच में वर्किंग फोर्स में आ पाती हैं, और उनमें से भी 82% महिलाएं हैं जो बीच में ही अपना काम छोड़ देती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बच्चे हो जाते हैं कभी कभी, या दूसरी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। हमारी आधी वर्किंग फोर्स जो घर पर बैठी हुई है उसको देश में लाकर देश की जीडीपी में योगदान के लिए मतलब पार्टिसिपेट करवाता है उसको। तो डिजिटल इंफ्रा तो हमें डेवलप करना ही करना है, साथ साथ में डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन के भी लिए सरकार को जल्दी ही कुछ नियम लाने की जरूरत है। तो दैट्स ऑल, यही है डिजिटल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर।